करनाल की रोड धर्मशाला से इस समय आप देख सकते हैं एक बड़ा मुद्दा है और बड़े मुद्दे को लेकर आज करनाल की रोड महासभा के आप देख सकते हैं तमाम सदस्य और बिरादरी के जो लोग हैं बड़ी संख्या में करनाल की रोड धर्मशाला में इकट्ठे होते हैं। इनकी मांग ये है कि जो इनकी रोड महासभा में एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं वो गैर बिरादरी के लगाए गए हैं, इन्हीं के बिरादरी के होने चाहिए। रोड एकता समाज जिंदाबाद, रोड समाज जिंदाबाद। हम इसका विरोध करते हैं, पूरे जोर से इसका विरोध करते हैं। इसका जिम्मेवार प्रशासक होगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पिछले 6 महीने से रोड महासभा का चुनाव रुका हुआ है, लेकिन हमने भी ये सोचा था कि एमपी का चुनाव उसके बाद चुनाव हो जाएगा। पहले एसडीएम को लगाया गया था। एसडीएम यहाँ एक दिन भी कभी भी किसी संस्था को कोई भी काम देखने के लिए नहीं आया। अब 19 तारीख की कोई मीटिंग थी डीआर के यहाँ, हमने उनको स्पष्ट बोला भी रोड समाज का कोई प्रशासक नियुक्त किया जाए। जोर जुल्म की टक्कर में हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांग रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? रोड धर्मशाला में एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहले तो गैर बरादरी का लगाया जो इन्होंने प्रशासक पहले भी रहे, 2 एसडीएम रहे, उनको कोई जानकारी नहीं है बरादरी के बारे में किसी प्रकार की भी कितनी वोट रहे हैं, 11,000 समथिंग वोट हैं, कितने गांव हैं, कहाँ कहाँ जाना है, कोई जानकारी नहीं है उनको। नहीं बदला तो आंदोलन होगा, आंदोलन होगा। नहीं बदला तो आंदोलन होगा, नहीं बदला तो आंदोलन होगा। चुनाव तो होने चाहिए जी, लेकिन चुनाव की इतनी बड़ी कीमत थोड़ी देंगे हम। मतलब हमारे समाज का ना मजाक बना दिया कुछ लोगों ने। मजाक होता है ना, भद्दा मजाक, मजाक भी नहीं भद्दा मजाक। मतलब हमारा समाज है, पढ़ा लिखा है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है। ये ऐसे नहीं कि ये सामाजिक संस्था है, लेकिन कुछ लोगों ने, हमारे लोग भी शामिल हैं जिसमें, राजनीति का अखाड़ा बना दिया इसको। तस्वीरें करनाल की रोड धर्मशाला से इस समय आप देख सकते हैं एक बड़ा मुद्दा है और बड़े मुद्दे को लेकर आज करनाल की रोड महासभा के आप देख सकते हैं तमाम सदस्य और बिरादरी के जो लोग हैं बड़ी संख्या में करनाल की रोड धर्मशाला में इकट्ठे होते हैं। इनकी मांग ये है कि जो इनकी रोड महासभा में एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं वो गैर बिरादरी के लगाए गए हैं, इन्हीं के बिरादरी के होने चाहिए। क्योंकि गौरतलब है कि पिछले दिनों रोड महासभा के जो तमाम सदस्य थे, जो पूरी कार्यकारिणी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब दोबारा से चुनाव होने हैं। लेकिन चुनाव कब होंगे ये बात भी अपने आप में बड़ी है। और दूसरा, चुनावों से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है रोड महासभा के लगाए गए हैं वो दूसरी बिरादरी के लगाए गए हैं और इनका कहना है कि किसी तरह के वो कोई काम नहीं करते हैं। इसको लेकर आप देख सकते हैं इस समय करनाल की रोड धर्मशाला में हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम जो रोड महासभा से जुड़े लोग हैं, समाज से जुड़े लोग हैं, वो सभी यहां पर इस समय मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं जो पूर्व प्रधान है नसीब सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज रोड धर्मशाला में एक अहम मीटिंग हुई है, क्या कुछ इस मीटिंग का उद्देश्य रहा और क्या कुछ कहेंगे? सर, पिछले 6 महीने से रोड महासभा का चुनाव रुका हुआ है, लेकिन हमने भी ये सोचा था कि एमपी का चुनाव उसके बाद चुनाव हो जाएगा। पहले एसडीएम को लगाया गया था। एसडीएम यहाँ एक दिन भी कभी भी किसी संस्था को कोई भी काम देखने के लिए नहीं आया। अब 19 तारीख की कोई मीटिंग थी डीआर के यहाँ, हमने उनको स्पष्ट बोला भी रोड समाज का कोई प्रशासक नियुक्त किया जाए। उसने खुले शब्द में कहा भी मैं रोड समाज का नहीं लगाऊंगी, मैं किसी चुप का नाम लिया या और किसी का। कल उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया, दूसरे समाज का लोग है और ये हमारा एक सामाजिक मुद्दा है और इससे हम जुड़े हुए हैं। उससे भी हम चाहते हैं कि हमारे रोड समाज का ही लगाया जाए। 19 में भी इस तरह का एक प्रयास किया गया था प्रशासन के द्वारा और समाज ने उसका पूरा जोर से विरोध किया गया था। कल को कोई ऐसी घटना घट गई या उसके साथ अनदेखी होगी या उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार किया गया तो प्रशासन उसका जिम्मेवार होगा, डीआर उसका जिम्मेवार होगा। हम डीसी साहब से और जनरल रजिस्ट्रार से और डीआर से निवेदन करा भी हमारे समाज का लगा करके 3 महीने के अंदर अंदर इसका चुनाव संपन्न करा दे, ताकि बहुत बड़ी संस्था हमारी 6-7 धर्मशाला है और बहुत बड़ा इनका बजट है, देख बहुत ज़्यादा है। सारी संस्था डिस्टर्ब हो रही, हमें किसी कारणवश हम ये चुनाव नहीं करा पाए। हम आपसे निवेदन करें रोड समाज का कोई सर्विंग हो या एक्स हो उसको लगाया जाए। तो रोड महासभा के जो चुनाव हैं वो कब होने तय हुए हैं? कुछ हुआ है, कोई डेट आई है, कुछ कब होंगे? एसडीएम यहाँ एक दिन भी नहीं आया, सिर्फ उसको 29 को एक ला है उसके अंदर, एक्ट के अंदर भी उसके तहत सिर्फ उसकी ड्यूटी चुनाव कराने की है और चुनाव कराने का 3 महीने का एक प्रोसेस है। भी पहले डेलीगेट के होंगे 45 दिन के अंदर गवर्निंग बॉडी के, लेकिन वो आज यहाँ कोई आया नहीं। 6 महीने हो गए इस बात ना। हम भी ये सोच कभी एमपी का चुनाव अभी इसकी वजह से शायद कोई किसी आदमी का नुकसान हो जाए, इसलिए हम थोड़ा इंतजार करते रहे। लेकिन इतनी गलत
कल ढंग से जिस तरह पेश आई डीआर साहब, वो उनका व्यवहार देख करके उनकी मनसा मुझे नहीं लगती। ये समाज रोड समाज को बांटना चाहती है और रोड समाज की जितनी संस्था है उसमें एंट्री करना चाहती है इस डीआर के माध्यम से। हम चाहते हैं भी हमारा समाज का आदमी यहाँ देखे ताकि वो सभी परिवार से मिला जुला हो और उसका सब पूरे परिवार को, हर एक गाँव को, हर एक आदमी को वो जानता हो, ताकि वो हर एक आदमी से बैठ करके बातचीत, छोटी मोटी कोई ग्रीवेंसिंग हो उसको सोल्व भी कर सकता है। लेकिन बाहर का आदमी, उसको कोई जानकारी नहीं भी कौन आदमी इसमें हेल्प कर सकता है और कौन आदमी इसमें सहयोग कर सकता है। इसलिए ये मांग है कि बार बार भी हमारे समाज का ही लगाया जाए। पहले भी दूसरी बिरादरी का लगा था, नहीं करवा पाया। जब समाज का आदमी लगा तो उसने चुनाव संपन्न करा दिया। बिल्कुल आप देख सकते हैं रोड महासभा रोड समाज की तरफ से जिला प्रशासन से एक मांग रखी जा रही है। पूर्व वाइस प्रधान भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रोड धर्मशाला में एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहले तो गैर बरादरी का लगाया जो इन्होंने प्रशासक, पहले भी रहे 2 एसडीएम रहे, उनको कोई जानकारी नहीं है बरादरी के बारे में किसी प्रकार की भी कितनी वोटर हैं, 11,000 समथिंग वोट हैं, कितने गांव हैं, कहाँ कहाँ जाना, कोई जानकारी नहीं है उनको ऐसी। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी बरादरी का ही लगाया जाए, जिसको कम से कम जानकारी आके मिल तो सके। क्या हमारी मांग है, क्या डेलीगेट बनाना, कितने डेलीगेट कहाँ कहाँ से बनाओगे आप? तो बिल्कुल पवन डाकला है, संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? रोड महासभा के चुनाव होने चाहिए जल्दी? चुनाव तो होने चाहिए जी, लेकिन चुनाव की इतनी बड़ी कीमत थोड़ी देंगे हम। मतलब हमारे समाज का ना मजाक बना दिया कुछ लोगों ने। मजाक होता है ना, भद्दा मजाक, मजाक भी नहीं, भद्दा मजाक। मतलब ये हमारा समाज है, पढ़ा लिखा है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है। ये ऐसे नहीं कि ये सामाजिक संस्था है, लेकिन कुछ लोगों ने, हमारे लोग भी शामिल हैं जिसमें, राजनीति का अखाड़ा बना दिया इसको। जैसा प्रधान जी ने बताया, पहला एसडीएम लगाया गया, वो गलती हमारे ही समाज के एक विधायक ने की है, जिनका नाम है हरविंदर कल्याण। बिल्कुल, क्यों नहीं करे पॉइंट? बिल्कुल, उन्होंने खुले तौर पर इसमें अपना दखलंदाजी करी है ताकि चुनाव ना हो। चुनाव ना होने को उनको वो किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं वो उनको पता होगा। अब भी 3 दिन से उनसे प्रयास किया जा रहा था कि वो इस बात को सुन लें, और प्रधान जी ने खुद डीआर के दफ्तर में जाके मना करके आए बरादरी की 4 आदमियों के सामने। उसके बाद भी अपनी हट अपनाते हुए उनका लेटर इशू कराया गया। और इस बार हम देखिए, हमने आज समाज के बच्चों को बुलाया नहीं, और जैसा प्रधान जी ने कहा ना, अगर देखिए उनका स्वागत है ऐसे ह्यूमन बीइंग चांदना जी का, लेकिन ऐसे अगर वो डीआर यहाँ पे घुसे ना, अगर उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ तो उसके जिम्मेवार या तो कल्याण साहब होंगे या सरकार होगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज की जो मीटिंग हुई उसका क्या उद्देश्य रहा? क्योंकि बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो लगाए गए हैं वो बिरादरी के होने चाहिए। बिरादरी के ही होने चाहिए, बाहर का आदमी तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। प्रधान जी ने बिल्कुल साफ बताया है, क्योंकि हमारे समाज की जो संस्कृति है, कहाँ कहाँ पर गाँव है, कैसे लोगों के विचार हैं, वो एक अपने बंदे को ही पता होता है। बाहर के बंदे को इसे आप लगाओगे तो उसको नहीं पता होता। तो जो भी हो हमारे समाज का ही बंदा। एडवोकेट अंशुल चौधरी है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों दिक्कत आ रही है अगर दूसरी बिरादरी का कोई एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है? देखिए, हम किसी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे समाज का व्यक्ति, हमारे समाज में भी तो क्लास 1 ऑफिसर है, उनको नियुक्त कीजिए। वो चुनाव करा पाएंगे, उनको पता है कि कौन सा गांव कहाँ है, कौन से ज़िले में, कौन सी गांव में कौन सा परिवार कहाँ रहता है। वो वोट का अगर कोई समस्या होती है तो ईजिली कर पाएंगे। अगर ऐसा ना होता, कोई दिक्कत ना होती, तो पिछले 6 महीने तो एसडीएम गुंडा लगे हुए थे, यहीं बैठे थे। हम भी कुछ नहीं करते, आपको कभी बुलाया ना, हमने कभी कोई विरोध किया, लेकिन उनको पता ही नहीं लगा ना, उन्होंने कभी आके देखा कि धर्मशाला में करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो बाहर के आदमियों को कैसे पता लग पाएगा? मैं ही बता पाऊंगा ना मेरे परिवार में कौन है, मेरे आसपास कौन है, या मेरे आसपास के लोग बता पाएंगे। तो हम किसी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई सरकार अगर ये संस्थाएं चलाना चाहती है, सामाजिक संस्थाएं हैं ये सिर्फ सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड जरूर है, लेकिन सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज के लोग ही चलाते हैं इनको। इनके अगर सरकारें इनको चलाने लगी, सरकार इनको प्रेशराइज करने लगी, तो फिर ये सरकारी संस्थाएं नहीं बन जाएंगी, फिर सामाजिक संस्थाएं नहीं रहेंगी। तो बिल्कुल रोड धर्मशाला से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर रोड समाज की तरफ से, रोड महासभा के तमाम सदस्यगणों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है वो राजनीति से प्रेरित लगाया गया है। इस तरह की बात जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरह के जो आरोप है उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन आज रोड धर्मशाला में सीधे तौर पर आज मीटिंग कर दी गई है। रोड एकता समाज जिंदाबाद, रोड समाज जिंदाबाद। हम इसका विरोध करते हैं, पूरे जोर से इसका विरोध करते हैं। इसका जिम्मेवार प्रशासक होगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं बदला तो आंदोलन होगा, नहीं बदला तो